सारे बच्चे लेसन नंबर 3 पार्टनरशिप में अभी तक त्याग और प्राप्ति का अनुपात, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना सीखे हैं। इसके शुरू के 4 एग्जाम्पल और स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं और वो 10 क्वेश्चन, वो 10 प्रश्न करने के बाद अब हम लोग एक नए टॉपिक पे आते हैं, ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, पिछला टॉपिक जो था जिसमें आपने 10 क्वेश्चंस किए थे, वो 10 क्वेश्चन त्याग प्राप्ति के अनुपात के थे, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो। वो टॉपिक अलग था जिसके बारे में मैंने आपको पिछले दोनों वीडियो में समझा दिया था। ठीक है, और पूरे 10 क्वेश्चन, 4 एग्जाम्पल और 6 क्वेश्चन करके दिखाए थे। अब हम जो टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। मतलब यहाँ आपको ख्याति की गणना करनी पड़ेगी, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। गुडविल क्या होती है मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में, एक लेक्चर वाला वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको गुडविल के बारे में सारी चीजें समझाई थी और ये भी बताया था कि गुडविल को बेचा जा सकता है, ख्याति को बेचा जा सकता है। इसकी एक कीमत होती है, इसका एक प्राइस होता है। ठीक है, और जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो गुडविल का वैल्यूएशन नेसेसरी होता है, ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। गुडविल निकालने के लिए, ख्याति निकालने के लिए 4 विधियां, 4 मेथड्स यूज की जाती है। औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड, पूंजीकृत विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड और वार्षिकी विधि, एन्युटी मेथड। अब हम लोग पहली विधि, फर्स्ट मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपकी बुक में इस मेथड के 4 क्वेश्चंस हैं और हर मेथड के 4-5 क्वेश्चंस हैं। एटलीस्ट एक वीडियो में एक मेथड में आपको समझाऊंगा, यानी आने वाले 4 दिनों में, आने वाले 4 डेज में हर एक वीडियो में एक मेथड के वो 5-6 क्वेश्चंस आपको क्लियर किए जाएंगे। आज के इस वीडियो में आज हम पहली विधि, फर्स्ट मेथड, औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना सीख रहे हैं। इसके लिए कोई अकाउंट बनाना नहीं पड़ता। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 12, उदाहरण नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, दोनों क्वेश्चन एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो मैं आपको समझा देता हूं ये क्या है। गुडविल ऑफ अ बिजनेस, एक फर्म की ख्याति, यानी आपको किसी फर्म की गुडविल निकालनी है, किसी फर्म की ख्याति निकालनी है। ठीक है, गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज वैल्यूड एट 3-year परचेज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑफ लास्ट 5 years। इसका मतलब एक फर्म की ख्याति का जो मूल्यांकन है 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षीय क्रय पे करना है। अब आपको इसका मीनिंग समझा देता हूं। इस मेथड में जब भी इस मेथड का सवाल आएगा गुडविल निकालने का, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, बोर्ड एग्जाम में शायद ही कोई साल ऐसा हो जहां गुडविल निकालने का, ख्याति निकालने का प्रश्न नहीं आया हो। आता ही है, आता ही है, आई रिपीट, आता ही। ठीक है, और सबसे आसान क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का ये आता है और बच्चे इसे छोड़ के आ जाते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि सबसे आसान है। इस मेथड का क्वेश्चन जब भी आएगा, औसत लाभ शब्द आएगा, एवरेज प्रॉफिट वर्ड आएगा। ठीक है, अब आप समझ जाओ क्या लिखा हुआ है। गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज वैल्यूड एट, एक फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना है, एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करना है। कैसे करना है? 3-year परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, पिछले 5 साल का जो औसत लाभ आएगा उसके 3 वर्षीय क्रय पर, 3-year परचेस पर। 3-year परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, पिछले 5 साल का जो औसत लाभ आएगा उसके 3 वर्षीय क्रय पर, 3-year परचेस पर। अभी मैं समझाता हूं ये क्या है। यहां आपको 5 साल की जानकारी, 5 year की इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, पहले साल, फर्स्ट ईयर, फर्मों को लाभ हुआ, फर्मों को प्रॉफिट हुआ 20,000, 20,000। दूसरे साल फर्मों को लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ 15,000, 15,000।
तीसरे साल तृतीय वर्ष फर्मों को हानि हुई, फर्मों को लॉस हुआ 3000 का 3000 का। चौथे साल फोर्थ ईयर फर्मों को लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ 30,000 का 30,000 का। और पांचवें साल फिफ्थ ईयर फर्मों को लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ 38,000 का 38,000 का। सबसे पहले यहाँ पर यह औसत लाभ विधि है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे समझ में आएगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर अधिलाभ विधि है, औसत लाभ विधि है। यहाँ लिखा है फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षीय क्रय पे करना है। हिंदी मीडियम वाले जब भी ये शब्द लिखा आया औसत लाभ के 3 वर्षीय क्रय पर, मतलब ये औसत लाभ विधि है, यहां से समझे। और इंग्लिश वाले गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर। यानी एवरेज प्रॉफिट वर्ड आने पर ये मेथड आती है, ये मेथड सामने आती है। जब भी औसत लाभ शब्द आएगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड शब्द आएगा, ये मेथड आएगी। तो आप क्या करोगे, अब मैं समझा देता हूं। आपको सबसे पहले औसत लाभ निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। अभी औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है? आप लोग बोलेंगे सर ये एवरेज क्या होता है? एवरेज मतलब अभी तक जितनी भी चीजें हुई है उनका एक माध्य, उनका एक मीन। ठीक है, बताता हूं कैसे। आपको जो 5 साल का लाभ दिया है, 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, आप उसको प्लस कर दो। जैसे ये प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है। अगर आप 20, 15, 30 और 38, 20, 15, 30 और 38 को प्लस करेंगे तो 1,03,000 आएगा, 1,03,000। आपने पिछले 5 साल में 4 साल के प्रॉफिट को प्लस कर लिया। अब उसमें 1 साल लॉस है, तो लॉस हानि प्रॉफिट को कम कर देती है, तो आप उसमें से ये 3,000 माइनस कर दे। तो इस टाइप से आपका जो नंबर आएगा वो आएगा 1,00,000, 1 लाख। यानी पिछले 5 साल में आपको कुल मिलाकर 1,00,000 का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। यानी जो 1,00,000 है, 1 लाख है, ये आपका कुल लाभ है, टोटल प्रॉफिट। हमें औसत लाभ निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो 5 साल की आपको जानकारी दी है, 5 ईयर की आपको इंफॉर्मेशन दी है, उसमें लाभ को, प्रॉफिट को हमने प्लस कर दिया। ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है। प्रॉफिट को प्लस करके 1,03,000 आया, 1,03,000। और उसमें से जो 1 साल हमें हानि हुई है, लॉस, वो माइनस कर दिया, क्योंकि हानि, लॉस प्रॉफिट को कम कर देती है। तो इस टाइप से आपको पिछले 5 साल में कितना लाभ हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 1 लाख। अब आप इस 1 लाख को, 1,00,000 को 5 से भाग दें, 5 से डिवाइड कर दें, क्योंकि आपको 5 साल का औसत लाभ चाहिए, 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट चाहिए। और औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए जितने साल का प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिया है, उन सब के टोटल को उतने साल से भाग दे दो, उतने वर्ष से, उतने ईयर से डिवाइड कर दो। सम ऑफ द प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, सभी लाभ और हानि का योग बटे में वर्षों की संख्या। तब जाके आपका औसत लाभ आएगा, तब जाके आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा। इसका मतलब यह है कि जब भी औसत लाभ विधि आएगी, एवरेज प्रॉफिट मेथड आएगी, आप सबसे पहले जितने साल का प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, प्रॉफिट को प्लस कर लो, लॉस को माइनस कर दो, और जो आखिरी में नंबर आएगा उसे वर्षों की संख्या से, नंबर ऑफ ईयर से भाग दे दो, डिवाइड कर दो। यहाँ 5 साल की इंफॉर्मेशन है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो यह आएगा 20,000, 20,000। ये जो 20,000, 20,000 आया, ये आपका औसत लाभ है, मीन्स एवरेज प्रॉफिट। तब जाके औसत लाभ आया, अब जाके एवरेज प्रॉफिट आया। तो बच्चे बोलेंगे सर एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालें? ध्यान रखना, औसत लाभ निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको जो 4-5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, आप प्रॉफिट को प्लस कर दें। 1,03,000 आया, 1,03,000, उसमें से हानि को, लॉस को माइनस कर दे। इस प्रकार से जो आखिरी में नंबर आएगा वो पिछले 5 साल का कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट आएगा।
अब औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए उसे उतने साल से भाग दे, उतने ईयर से डिवाइड कर दे जितने ईयर का हो आपको जानकारी दी है, जितने साल का आपको औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। हमें एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल का औसत लाभ चाहिए, तो आप इसे 5 से भाग दे दे, 5 से डिवाइड कर दे, और 5 से भाग देने के बाद 5 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका औसत लाभ है, वो आपका एवरेज प्रॉफिट है। लेकिन अभी ख्याति निकालना बाकी है, गुडविल निकालना बाकी है। ख्याति निकालने के लिए, गुडविल निकालने के लिए आप ध्यान दें, औसत लाभ के 3 वर्षीय क्रय पर आपको ख्याति निकालनी है। इंग्लिश मीडियम वाले 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 3 ईयर परचेस मींस एवरेज प्रॉफिट में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 2 ईयर परचेस बोला, एवरेज प्रॉफिट में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 वर्षीय क्रय बोला, औसत लाभ में 3 का गुणा कर दो। 4 वर्षीय क्रय बोला, औसत लाभ में 4 का गुणा कर दो। मतलब आपका जो औसत लाभ आया एवरेज प्रॉफिट, उसका 3 गुना आपकी ख्याति होगी, उसका 3 टाइम्स आपका गुडविल होगा। देखिए सबसे पहले तो आप औसत लाभ निकाले, एवरेज प्रॉफिट कितना आया 20,000, 20,000। अब ख्याति कैसे निकालनी है, गुडविल कैसे निकालनी है? औसत लाभ के 3 वर्षीय क्रय पर, यानी औसत लाभ का 3 गुना। 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट का 3 टाइम्स। तो आप इसमें 3 का गुणा कर दे औसत लाभ में एवरेज प्रॉफिट में, तो ये 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज जो आया, रुपीज जरूर लिखना, ये आपकी ख्याति है, ये आपकी गुडविल है। औसत लाभ के 3 वर्षीय क्रय पर, यानी औसत लाभ निकालकर उसमें 3 का गुणा कर दो। 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालकर उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो। ओके, मैं आप लोगों को औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, बस एक बात का ध्यान रखना, आपको जितने भी साल का प्रॉफिट एंड लॉस दिया है उन सबको प्लस कर ले, प्रॉफिट को, लाभ को प्लस कर ले, अगर हानि हो, इफ एनी लॉस, उसको माइनस कर दे, और प्लस माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा, जो आंकड़ा आएगा, जो अंक आएगा, वो आपका कुल लाभ होगा, टोटल प्रॉफिट। और औसत लाभ निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए उसे उतने वर्षों से भाग दे दे, उतने ईयर से डिवाइड कर दे जितने ईयर का आपको बोला है। उसके बाद जितने वर्षीय क्रय बोला है, जितने ईयर परचेस बोला है, 2 वर्षीय क्रय 2 ईयर परचेस, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 वर्षीय क्रय 3 ईयर परचेस, तो 3 का गुणा कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1, एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन विगत यानी पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के 2.5 यानी 2.5 वर्षीय क्रय पर करना है। अब वो 4 साल का औसत लाभ मांग रहा है आपसे। कौन से 4 साल का? पिछले 4 साल का। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, गुडविल ऑफ द बिजनेस इज वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेस। पिछले क्वेश्चन में 3 ईयर परचेस था, या 2.5 ईयर परचेस बोला है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। सबसे पहली बात तो ये औसत लाभ विधि है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें औसत लाभ शब्द आया है, एवरेज प्रॉफिट वर्ड आया है। ठीक है, तो जब भी औसत लाभ शब्द आया, जब भी एवरेज प्रॉफिट वर्ड आया, तो आप सबसे पहले औसत लाभ निकाले, एवरेज प्रॉफिट निकाले। अब इस क्वेश्चन में हमें औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट कितना चाहिए? विगत 4 वर्षों का, लास्ट 4 ईयर का, विगत 4 वर्षों का औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। हमारे पास जो जानकारी है वो 5 साल की है, लेकिन हमें औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट कितने साल का चाहिए? 4 साल का। कौन से 4 साल का? पिछले 4 साल का, विगत 4 साल का, लास्ट 4 ईयर। तो विगत 4 वर्ष, लास्ट 4 ईयर, शुरू से नहीं पीछे से स्टार्ट होगी। ठीक है,
अगर आपसे किसी ने पूछा पिछले साल क्या हुआ था, तो पिछला साल आप 2013 थोड़ी लेंगे, 2019 लेंगे। समझ में आ गया? तो आपको पिछले 4 साल का औसत लाभ चाहिए, लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो लास्ट 4 ईयर यहां से स्टार्ट होंगे, 17, 16, 15, 14, ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अगर ये 5 साल का औसत लाभ होता, 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट होता, तो ये 5वां साल भी आ जाता। तो इस लॉस को हम माइनस करते, हानि को हम माइनस करते। हमें औसत लाभ चाहिए, एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 साल का, लास्ट 4 ईयर का। तो लास्ट 4 ईयर पीछे से स्टार्ट होंगे, 17, 16, 15, 14। तो आप इन चारों वर्ष आपको लाभ हुआ है प्रॉफिट, तो इन चारों के लाभ को, चारों के प्रॉफिट को प्लस कर दो। 20,000, 28,000, 32,000 एंड 40,000, ये आ गया 1,20,000, 1,20,000। तो जो 1,20,000 आया, 1,20,000, ये आपका कुल लाभ आया, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें औसत लाभ चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। तो औसत लाभ के लिए, एवरेज प्रॉफिट के लिए इसे आप 4 से भाग दे दे, 4 से डिवाइड कर दे, क्योंकि आपको 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट चाहिए, 4 साल का औसत लाभ चाहिए। तो आ जाएगा 30,000, 30,000। तो ये आपका औसत लाभ आ गया, एवरेज प्रॉफिट। अब आपको औसत लाभ के 3 वर्षीय क्रय पर ख्याति निकालने को कहे, औसत लाभ में 3 का गुणा कर दो। 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोले, तो एवरेज प्रॉफिट पर 3 का मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन उसने 3 ईयर परचेस नहीं बोला है, उसने 2.5 ईयर परचेस बोला है, 2.5 वर्षीय क्रय पर बोला है। तो इसमें 2.5 का गुणा कर दे, 2.5 का मल्टीप्लाई कर दे। बहुत आसान है, 25 0 तो 0, 25 0 तो 0, 25 0 तो 0, 25 0 तो 0, 25 3 तो 75। ठीक है, और 1 नंबर बाद पॉइंट लगा दे। इस टाइप से 75,000 रुपए, 75,000 रुपीज आपकी गुडविल आ गई। ओके, ख्याति आ गई। चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 13 करते हैं, 13। ठीक है, ख्याति का मूल्यांकन 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षीय क्रय पे करना है। यानी यहाँ हमें 5 साल का औसत लाभ निकालकर उसमें 2 का गुणा करना है। सेम क्वेश्चन है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। यानी ये भी एवरेज प्रॉफिट मेथड है, यहाँ पर भी हमें एवरेज प्रॉफिट के 2 ईयर परचेस पर गुडविल निकालनी है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि 2014 में, 2014 में आपको लाभ हुआ है प्रॉफिट 40,000 का, 40,000 का। लेकिन ये गलत है, ये रॉन्ग है। क्यों गलत है? क्योंकि ये आफ्टर डिडक्टिंग एब्नॉर्मल लॉस, असाधारण हानि घटाने के बाद आया है। मतलब ये जो 40,000 रुपए आया है, 40,000 रुपीज 2014 में, 2014 में, ये 40,000 का जो लाभ आया है, 40,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है, आफ्टर डिडक्टिंग एब्नॉर्मल लॉस, असामान्य हानि घटाने के बाद आया है। कितनी? 10,000। एब्नॉर्मल लॉस मतलब वो लॉस होता है जिसका बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, इसे बिजनेस की इनकम में से माइनस नहीं, देखो लॉस इनकम में से माइनस किया जाता है, हानि को लाभ में से घटाया जाता है। लेकिन असाधारण हानि, एब्नॉर्मल लॉस नहीं घटाई जाएगी, उसका बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं होता। असामान्य हानि, असाधारण हानि, एब्नॉर्मल लॉस बिजनेस से कनेक्टेड नहीं होती, उसको आप बिजनेस के प्रॉफिट में से माइनस नहीं कर सकते। और अगर किया है तो ये आपने गलत किया है, यानी ये गलत हुआ है। ये जो 40,000 रुपए का लाभ आया है, 40,000 रुपीज का प्रॉफिट आया है, वो असाधारण हानि घटाने के बाद आया है, आफ्टर डिडक्टिंग एब्नॉर्मल लॉस, 10,000 रुपीज लॉस माइनस करने के बाद आया है। मतलब इसमें से ये 10,000 रुपए का लॉस माइनस नहीं होना चाहिए था। लॉस 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ लॉस।
सामान्य हानि नॉर्मल लॉस जिसे बिजनेस की इनकम में से माइनस किया जाता है, और असाधारण हानि एबनॉर्मल लॉस जिससे बिजनेस की इनकम में से माइनस नहीं किया जाता, लेकिन आपने कर दिया। असाधारण हानि एबनॉर्मल लॉस 10,000 रुपए आपने इसमें से माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट 40,000 आया है, तो आपको इसे सुधारना पड़ेगा। कैसे सुधारोगे, कैसे करेक्ट करोगे? जो आपने माइनस कर दिया था उसे अब आप प्लस कर दो, यानी आपका इस साल का प्रॉफिट 50,000 था, ठीक है। दूसरे साल आपको लाभ हुआ है प्रॉफिट 70,000 का, तीसरे साल आपको लाभ हुआ है प्रॉफिट 90,000 का, 90,000 का, लेकिन ये 20,000 असाधारण लाभ जोड़ने के बाद आया है, आफ्टर एडिंग एबनॉर्मल गेन, यानी आपको एक एबनॉर्मल गेन हुआ था, असाधारण लाभ हुआ था जो बिजनेस से संबंधित नहीं था। देखो असामान्य हानि यानी बिजनेस से संबंधित नहीं होती, और असाधारण लाभ यानी वो भी बिजनेस से संबंधित नहीं होता। एबनॉर्मल लॉस बिजनेस से कनेक्टेड नहीं होता, और एबनॉर्मल गेन भी बिजनेस से कनेक्टेड नहीं होता। अगर आपने ऐसी हानि को, ऐसे लॉस को माइनस किया है तो गलत है, अब उसे प्लस करो, और ऐसे लाभ को, ऐसे प्रॉफिट को प्लस किया है तो गलत किया, उसे माइनस करो, ठीक है। यहां जो लाभ आया था, यहां जो प्रॉफिट आया था, वो असाधारण हानि एबनॉर्मल लॉस माइनस करके आया था, जो नहीं करना चाहिए था। अब जिसे माइनस किया है उसे प्लस करो, और यहां जो लाभ आया है, यहां जो प्रॉफिट आया है 90,000, ये असाधारण लाभ एबनॉर्मल गेन प्लस करके आया है। असाधारण लाभ एबनॉर्मल गेन प्लस नहीं होना चाहिए, वो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। अब उसे हम माइनस कर देंगे, मतलब इस साल का जो प्रॉफिट है आपका 90,000, उसमें से आप ये 20,000 20,000 माइनस कर दे, तो इस साल का प्रॉफिट आपका आएगा 70,000 70,000। 2017 में 2017 में आपको हानि हो रही है, लॉस कितने की? 10,000 की, इसे ब्रैकेट में ले ले क्योंकि ये हानि है, लॉस। 2018 में 2018 में आपको लाभ हो रहा है प्रॉफिट कितने का? 85,000 का, ये भी गलत है। इसमें गैर व्यापारिक विनियोग की आय 5,000 शामिल है, इंक्लूडिंग 5,000 बिजनेस नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट, मतलब इसमें 5,000 रुपए ऐसे इन्वेस्टमेंट की इनकम इंक्लूड है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। गैर व्यापारिक विनियोग नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट, यानी जिसका बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं है, और आपने ऐसी इनकम को यहां शामिल करके रखा है, इंक्लूड करके रखा है, अब आप इसे माइनस कर दें, तो आपका इस साल का नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ 80,000 है। इस टाइप से आपका 5 साल का लाभ आएगा, 5 साल का प्रॉफिट आएगा। तो मैंने क्या किया, 2014 में 2014 में जो आपको लाभ हुआ था 40,000 का, 40,000 का, वो गलत था क्योंकि उसमें से 10,000 रुपए की हानि, 10,000 का लॉस माइनस कर दिया था, और वो ऐसा लॉस था जो असाधारण था, एबनॉर्मल था, बिजनेस में से माइनस नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपने माइनस कर दिया, अब उसे प्लस करेंगे। तो इस साल का लाभ प्रॉफिट कितना आ गया? 50,000। 2015 में 2015 में आप लोगों को 70,000 का 70,000 का प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। 2016 में आपको 90,000 का लाभ हुआ है, 90,000 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो 20,000 रुपए असाधारण लाभ जोड़ने के बाद आया है, 20,000 रुपीज एबनॉर्मल गेन प्लस करने के बाद आया, यानी जो बिजनेस की इनकम नहीं है फिर भी आपने उसको प्लस कर दिया, अब उसको हम माइनस कर देंगे। 2017 में 2017 में आपको लॉस हुआ है, हानि हुई है, तो ब्रैकेट में लिया है मैंने, और 2018 में आपको लाभ हुआ है, 2017 में आपको प्रॉफिट हुआ है 85,000 का, 85,000 का, लेकिन वो गलत है क्योंकि उसमें 5,000 रुपए नॉन बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट, गैर व्यापारिक विनियोग शामिल है, इसका बिजनेस से कनेक्शन नहीं है, तो आप उसे भी माइनस कर देंगे। इस टाइप से आपके पास 5 साल का प्रॉफिट आ गया और 1 साल का लॉस। अब आपको औसत लाभ चाहिए, एवरेज प्रॉफिट, तो आप इन सबको प्लस करेंगे, ठीक है। 50 और 70 1,20,000, 1,20,000, 1,90,000 और 80,000, ठीक है। ये 2,70,000 हो गया, उसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो 2,60,000 आएगा। इस साल लॉस है, लॉस क्या करेंगे? माइनस। इंग्लिश वाले भी देख ले, 50 and 70 120, 120 and 70 190, 190 and 80,
1,70,000 और 1,70,000 सॉरी 2,70,000 2,70,000 में से 10,000 क्या करेंगे माइनस 2,60,000 2,60,000 का आपका कुल लाभ टोटल प्रॉफिट आएगा। अब आप इसे भाग दोगे डिवाइड करोगे। आप लोग अपनी बुक में देखिए एग्जांपल नंबर 13 में लिखा है वैसे तो। अब आप इसे भाग दोगे डिवाइड करोगे। 5 साल का औसत लाभ है, 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है, तो 5 से भाग दे दो, 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है 5 5 से 25 5 5 25 5 3 10 5 2 10 52,000 52,000 रुपए जो आया ये आपका औसत लाभ है, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है अब आपको गुडविल निकालनी है, ख्याति निकालनी है। औसत लाभ के 2 वर्षीय क्रय पर 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो औसत लाभ आ जाने के बाद एवरेज प्रॉफिट आने के बाद उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 1,04,000 1,04,000 रुपीस आपकी गुडविल आ गई, आपकी ख्याति आ गई। ठीक है